कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू लैपटॉप। लेकिन पावर बटन दबाने और सेटअप करने से पहले 10 कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। सो आज का वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड रहने वाला है टू सेटअप योर न्यू लैपटॉप एंड ये है हमारा ब्रांड न्यू Asus ExpertBook P1। सो इस लैपटॉप के साथ मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ एंड वीडियो का हर एक पार्ट जरूर देखना ताकि आप प्रॉपर लैपटॉप को सेटअप कर पाए। एंड दोस्तों लैपटॉप को प्रॉपर चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स भी काफी बढ़ गए हैं। सो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूँ दैट यू हैव टू कीप इन माइंड while receiving your laptop। ऑफलाइन लैपटॉप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्समैन सारे ही चीज करके देता है। बट अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप लेते हो तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलग अलग रूल्स रहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोवाइड करता है एंड अब अमेजोन में भी ओपन बॉक्स डिलीवरी सारे जगह ऑलमोस्ट चालू हो गया है। सो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है आउटर बॉक्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। जैसे ही डिलीवरी बॉय लैपटॉप लेके आता है आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कि लैपटॉप का आउटर पैकेजिंग का कंडीशन कैसा है। एंड डिलीवरी बॉय जब ओपन बॉक्स डिलीवरी करता है तो आपको सीरियल नंबर मैच कर लेना है। आपके इनवॉइस में प्रॉपर सीरियल नंबर रहता है एंड कोई भी लैपटॉप आप लेते हैं तो लैपटॉप के साइड पोर्शन में स्टिकर रहता है, वहां पर प्रॉपर सीरियल नंबर मेंशन रहता है यार। सो आप इनवॉइस और लैपटॉप के बॉक्स में जो सीरियल नंबर है वो दोनों जरूर मैच कर लेना। एंड हर लैपटॉप डिवाइस में यहाँ पर सीरियल नंबर रहता है यार, तो ये भी आप इनवॉइस से मैच कर लेना अलॉन्ग विद द लैपटॉप बॉक्स। यहाँ से प्रॉपर ऑडिट हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, आप बॉक्स वगैरह देख लेना कोई डैमेजेस वगैरह है कि नहीं। देन ओपन कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपको एक लैपटॉप मिल जाएगा, जस्ट कीप इन साइड। यूजर मैनुअल मिल जाता है। देन एक हाउ टू एक्टिवेट द MS ऑफिस, ये वाला QR कोड है। एंड लैपटॉप के साथ SSD स्क्रू एंड थर्मल पैड्स भी साथ मिलते हैं। देन पावर एडाप्टर चेक कर लेना यार सही कंडीशन में अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। सो ये रही लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। एंड आप लैपटॉप को बिना ऑन करे स्पेक्स चेक करना चाहते हैं लाइक प्रोसेसर, रैम, SSD ये सब, तो आप बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। एक स्टिकर लगा रहता है यार जहां पूरे डिटेल्स मेंशन रहते हैं। एंड जब भी ये लैपटॉप को व्हाइट स्लीव से निकालेंगे तो प्रॉपरली करना है बॉटम चेसी को पकड़ के, नहीं तो क्या होता है ना समटाइम स्लिप वगैरह हो जाता है। बाकी आपको लैपटॉप को प्रॉपर चेक कर लेना है, कोई डेंट्स वगैरह तो नहीं है। आप प्रॉपर साइड प्रोफाइल देख लेना, बैक पैनल देख लेना एंड आउटर पार्ट को अच्छे से चेक करने के बाद आपको लैपटॉप ओपन कर लेना है। एंड जब भी आप लैपटॉप ओपन करते हो तो लीड नॉच को पकड़ के लैपटॉप को ओपन करना है यार, ताकि जो प्रेशर है वो सेंट्रली डिवाइड हो, ना कि एक साइड में। जनरली क्या होता है ना, हम साइड से लैपटॉप ओपन करते हैं तो उससे हिंज डैमेज हो जाता है इन द लॉन्ग टर्म। एंड इनर पार्ट भी आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम चेक कर लेना है कि कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। अब देखो एक सिंपल सा टिप देना चाहूंगा, आप लैपटॉप को एक बार चालू करके जरूर देख लेना बिफोर शेयरिंग द OTP। एंड कोई भी नया लैपटॉप को विदाउट पावर अडाप्टर चालू करोगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रांजिट मोड में बैटरी को लॉक कर देता है ताकि इजीली ऑन ना हो ड्यूरिंग द शिपिंग। सो आपको प्रॉपर अडाप्टर लगाना है। एक प्रो टिप है, जब भी लैपटॉप में चार्जिंग केबल लगाते हो तो स्विच ऑफ रहना चाहिए, प्रॉपर केबल लगने के बाद स्विच ऑन करना है। वही आप ऑन कंडीशन में चार्जिंग केबल प्लग कर दोगे तो यहाँ पर थोड़ा चिंगारी उठ जाता है यार। एंड जब भी आप लैपटॉप को फर्स्ट टाइम बूट करोगे तो वो बेड में नहीं रखना है, ब्लैंकेट में नहीं रखना है, एटलीस्ट आप टेबल में रख लेना या ऐसे सरफेस में रख लेना जहां से प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो। नहीं तो क्या होता है ना, वेंटिलेशन प्रॉपर चोक हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम बूट के टाइम ये चीज नहीं होना चाहिए। लैपटॉप प्रॉपर बूट होगा तभी आप डिलीवरी बॉय को OTP शेयर करना यार। एंड समटाइम्स होता है डिलीवरी बॉय को हड़बड़ी रहती है कि भाई जल्दी करो, तो उसको रिक्वेस्ट कर लेना भाई 2 मिनट रुक जाओ यार, मैं चेक करके देखना चाह रहा हूँ, तभी आप OTP शेयर करना। नहीं तो यार हड़बड़ी में गड़बड़ी होता ही है। जैसे ही आप OTP शेयर करते हैं प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, देन हमको चक्कर काटना ही पड़ता है। हम कंपनी के सर्विस सेंटर से बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट से बात कर रहे हैं, उससे बेटर यही है कि चेक कर लो उसके बाद ही OTP दो। अगर लैपटॉप में कोई दिक्कत आ रहा है तो नो नीड टू शेयर द OTP, नो नीड टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है विंडोज सेटअप। जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हैं लैपटॉप फर्स्ट टाइम बूट होने में थोड़ा वक्त ले सकता है, तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे ही लैपटॉप बूट होगा आपको कंट्री रीजन सिलेक्ट करने बोलेगा, सिंपली अपना कंट्री रीजन सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट राइट कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर भी मैं इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दैट सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो यहाँ स्किप कर देना है। देन भाई यहाँ पर पूछता है लेट्स कनेक्ट टू योर नेटवर्क, इंटरनेट से कनेक्ट करने बोलता है। सो यहाँ पर मैं एक प्रो टिप देने वाला हूँ, आप जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं उसी वक्त आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करने बोलता है। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि हमारे पास आईडी रहता नहीं है, कभी कभी हम हड़बड़ी में आईडी भी बना देते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, आप किसी को लैपटॉप इन फ्यूचर दे रहे हैं, लाइक अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं या अपने भाई को दे रहे हैं, तो बहुत से ऐसे चीजें हैं लाइक MS ऑफिस हो गया, वो वही ईमेल में लिंक रहता है। सो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इसको हम बाईपास करके बाद में एक सेपरेट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो लैपटॉप को विदाउट इंटरनेट से कनेक्ट किए कैसे सेटअप करना
करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको शिफ्ट फंक्शन F10 दबाना है। आफ्टर दैट कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च हो जाएगा। कमांड रहेगा OB/bypass NRO। ये जैसे ही आप लिखते हैं और एंटर मारते हैं लैपटॉप फिर से रीबूट होगा। देन फिर से आप कंट्री रीजन सिलेक्ट कर लेना, कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पर आप देख पा रहे इंटरनेट वाला ऑप्शन में शो हो रहा है आई डोंट हैव अ इंटरनेट, वो क्लिक कर लेना यार। आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की नीड नहीं है। टर्म्स एक्सेप्ट कर लेना। आफ्टर दैट राइट द नेम। देन पासवर्ड आपके ऊपर है, अगर आप रियल टाइम में डालना चाहे तो ऐड करना। मैं तो यहाँ पर पासवर्ड अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। देन प्रीवियस सेटिंग आपके ऊपर है, लोकेशन वगैरह देना चाहते हैं कि नहीं, तो मैंने तो यहाँ पर यस कर दिया है। आफ्टर दैट एक्सेप्ट इट। एंड सेटअप के वक्त भी आप डिवाइस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर शो हो रहा है गेट मोर फ्रॉम एसूस डिवाइस। यहाँ पर आपको नेम ऐड करना होगा, ईमेल ऐड करना होगा एंड कॉन्टैक्ट नंबर। एंड अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो सिंपली नेक्स्ट कर दो यार। आफ्टर दैट यहाँ पर पूछ रहा है कि आप एसूस से नोटिफिकेशन चाहते हैं कि नहीं, आप एसूस अकाउंट बनाना चाहते हैं क्या रियल टाइम में। तो सिंपली मैं यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में वो चीज क्रिएट करने वाला हूँ। सो फाइनली हमारा विंडोज हो गया सेटअप। देन ये शो हो रहा है दिस माइट टेक फ्यू मिनट्स, तो थोड़ा वक्त तो लगता है। एंड नोट दैट ड्यूरिंग द होल सेटअप प्रोसेस चार्जर जरूर कनेक्ट करके रखना। अब नेक्स्ट पार्ट है हार्डवेयर चेक। यहाँ पर सीपीयू से लेकर डिस्प्ले तक सब चेक करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करना है, इससे डायरेक्टली टास्क मैनेजर ऑन हो जाता है। आफ्टर दैट आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में चले जाना है। अब यहाँ से प्रॉपर देख पाएंगे लैपटॉप में सीपीयू कौन सा है, कितना कोर्स है, कितना थ्रेड्स है। लाइक Asus ExpertBook P1 ये Core 5 210H वेरिएंट है, तो यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहा है Core 5 210H। उसके बाद आप मेमोरी सेक्शन चेक कीजिएगा कितना जीबी का रैम इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर 16 जीबी का रैम इंस्टॉल्ड है। एंड स्लॉट यूज्ड में दिखा देता है सिंगल चैनल है कि डुअल चैनल, तो यहाँ पर 16 जीबी का एक रैम स्टिक लगा हुआ है। एंड फ्रीक्वेंसी है 50 to 100 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। आफ्टर दैट आप SSD देख सकते हैं, यहाँ पर 512 जीबी का SSD इंस्टॉल्ड है। एंड कैपेसिटी इसका 477 जीबी रहता है टेक्निकली। एंड SSD का ब्रांड भी शो होता है, यहाँ पर NVMe MTF लिखा है कुछ। एंड दोस्तों आप थिन एंड लाइट लैपटॉप ले रहे हो तो iGPU रहेगा। लाइक इंटेल के लैपटॉप में इंटेल के ग्राफिक्स या इंटेल UHD ग्राफिक्स मिलता है, वही हम AMD के लैपटॉप लेते हैं तो रेडियन ग्राफिक्स शो करता है। एंड अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो वहां पर डेडिकेटेड GPU शो करेगा, लाइक RTX 3050 4050 जो भी आप परचेस किए हैं। एंड एनवीडिया ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप लियो तो TGP जरूर चेक कर लेना। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, देन एनवीडिया के कंट्रोल पैनल में जाना है, देन सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके आप GPU का TGP एंड वीडियो मेमोरी चेक कर सकते हैं। एंड आपको पता रहना चाहिए कि आपके लैपटॉप में जो GPU है वो कितने वॉटेज का है। देन वाईफाई वर्जन भी यहाँ पर शो कर देता है, लाइक यहाँ पर वाईफाई 6 है तो AX आपको शो होगा। एंड आप विंडोज के पावर सेल से भी लैपटॉप का सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको विंडोज पावर सेल स्टार्ट करना है एंड ये जो कमांड दिख रहा है उसको आपको टाइप करना है एंड एंटर कर देना है यार। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर प्रॉपर विजिबल हो जाता है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको सही डिवाइस मिला है कि नहीं। और जो भी कोड एंड कमांड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। देन आप लैपटॉप से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, देन आप सिस्टम में जाके पावर एंड बैटरी ऑप्शन सिलेक्ट करना एंड वहां आपको पावर मोड शो कर रहा होगा। यहाँ पर बैलेंस रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको आपको बेस्ट परफॉर्मेंस में सिलेक्ट कर लेना है जिससे लैपटॉप में बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए। एंड अगर आप मैक्स बैटरी बैकअप चाहते हैं देन आप एफिशिएंसी मोड सिलेक्ट कर लेना यार, वहां पर थोड़ा लो TDP एंड बैलेंस आपको परफॉर्मेंस मिलता है। देन आपको फास्ट 5 मिनट बेंचमार्क टेस्टिंग बता देता हूं ताकि आप पता कर पाए कि आपका लैपटॉप सही परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। इसके लिए सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चले जाना और क्रॉसमार्क सर्च कर लेना। देन आप वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना, 4-5 मिनट तक बेंचमार्क चलेगा, देन आपको एक स्कोर निकाल के देगा। एंड वो पर्टिकुलर स्कोर आप इंटरनेट से सर्च करके या रिव्यू वीडियो में चेक कर सकते हैं कि ये प्रोसेसर इतना स्कोर देता है कि नहीं। उसके आसपास स्कोर निकला, दैट मींस आपके लैपटॉप में जो प्रोसेसर है वो पावरफुल है। एंड कम स्कोर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यार पावर वॉटेज का दिक्कत है। एंड हम लोग जब लैपटॉप का टेस्टिंग करते हैं तो भाई 3-4 घंटे तो बेंचमार्किंग में ही चले जाते हैं। सो अगर आपको अभी तक ये वीडियो से वैल्यू मिल रहा होगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन। देन दोस्तों आपको ऑनलाइन कीबोर्ड का टेस्टिंग करना है। एक वेबसाइट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो जैसे ही आप वेबसाइट में जाते हैं तो आपको सिंपली सभी कीज को प्रेस करके देखना है और वहां प्रॉपर डिटेक्ट हो जाएगा कि हर की वर्क कर रहा है कि नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा भाई कि लैपटॉप का कीबोर्ड बिल्कुल सही है। देन आप ट्रैक पैड को प्रॉपर यूज करके देखिएगा, फुली क्लिकेबल सारे ट्रैक पैड रहते हैं, प्रॉपर जेस्चर यूज हो पा रहे हैं कि नहीं। डिस्प्ले सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर रहता है किसी भी लैपटॉप का, तो आपको डिस्प्ले भी चेक कर लेना है। फर्स्ट जो चेक है वो हम करेंगे डेड पिक्सल टेस्ट। एंड फॉर दिस टेस्टिंग deadpixeltest.org में आपको चले जाना है। वहां से आप प्रॉपर देख पाएंगे कि लैपटॉप के डिस्प्ले में कोई डेड पिक्सल्स या डॉट्स तो नहीं है। अगर हैं तो डेफिनेटली यार ये इशू वाली
बात है। एंड मोस्टली लैपटॉप्स VA पैनल एंड IPS पैनल के साथ आता है, तो हमको स्क्रीन ब्लीडिंग का भी टेस्ट कर लेना है कि लैपटॉप में ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं है। थोड़े बहुत ब्लीडिंग तो सारे ही IPS पैनल में रहते हैं, बट अगर ज्यादा है तो इश्यू वाली बात है। एंड फॉर द स्क्रीन ब्लीडिंग टेस्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से प्रॉपर आप टेस्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है विंडोज पर्सनलाइजेशन एंड सिक्योरिटी। सो डेस्कटॉप में आके राइट क्लिक कर लेना है, देन यू हैव टू गो इन द डिस्प्ले सेटिंग। देन डिस्प्ले सेटिंग में आप चले जाना है यार एडवांस डिस्प्ले में। एडवांस डिस्प्ले से आप चेक कर लेना कि आपके लैपटॉप में जो डिस्प्ले है वो लोअर रिफ्रेश रेट में तो सेट नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये 60 हर्ट्ज में रहता है। अगर आपके लैपटॉप में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो आपको यहाँ से मैनुअली कस्टमाइज करना पड़ेगा टू द 120 हर्ट्ज। बाकी यहाँ पर आप डिस्प्ले के प्रॉपर स्पेक्स देख पाएंगे कि 8 बिट का डिस्प्ले यूज हुआ है, दैट मीन 16 मिलियन कलर सपोर्ट करता है एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है अलॉन्ग विद द फुल HD रिजोल्यूशन। एंड अगर आपको डार्क मोड में लैपटॉप यूज करना है तो सिंपली आप राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन में चले जाना, देन जो डार्क ब्लू वाला वॉलपेपर शो रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना, वहां से ऑटोमेटिकली डार्क मोड में चले जाता है। एंड आप थीम सेक्शन में जाके डिफरेंट थीम्स भी सिलेक्ट कर पाएंगे। अब पहले ना दिस पीसी बाय डिफॉल्ट आता था, बट विंडोज 11 में दिस पीसी मैनुअली लाना पड़ता है। एंड इसके लिए आपको डेस्कटॉप में राइट क्लिक करना है, देन पर्सनलाइज सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको थीम्स में चले जाना है एंड थीम्स में जाएंगे, देन नीचे यहाँ पर शो हो रहा है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग। एंड डेस्कटॉप आइकॉन्स में जाके आपको कंप्यूटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट क्लिक द अप्लाई एंड ओके। देन आप डेस्कटॉप में जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपरली दिस पीसी विजिबल हो रहा है। देन आप पीसी को रीनेम करना चाहते हैं तो सिंपली आप अबाउट सर्च कर लीजिएगा। आफ्टर दैट रीनेम दिस पीसी में सिलेक्ट करो यार, यहाँ से आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर लैपटॉप को रीस्टार्ट करने बोलेगा, तो ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर रीस्टार्ट लेटर कर देता हूँ। एंड जब भी हम नया लैपटॉप लेते हैं तो टाइम फिक्स नहीं रहता है, तो जहाँ पर टाइम शो करता है वहीं पर जाना है, राइट क्लिक कर लेना है, देन एडजस्ट डेट एंड टाइम। आफ्टर दैट यहाँ पर आप सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेना और सिंक नाउ कर लेना। सिंक नाउ से प्रॉपरली जो रियल टाइम रहता है वो सिंक कर देता है। नाउ इट्स टाइम टू सेट द पासवर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर और विंडोज हेलो रिकॉग्निशन इन द लैपटॉप। इसके लिए सिंपली आपको सर्च बार में साइन इन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। साइन इन ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस देख पाएंगे। लाइक ये लैपटॉप में फुल HD IR वेबकैम नहीं है, तो यहाँ पर विंडोज हेलो सपोर्टेबल नहीं है, बट लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर है। सो आपको फेशियल रिकॉग्निशन सेट करना हो या फिंगरप्रिंट रीडर, पहले आपको पासवर्ड बनाना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप यूज अ पासवर्ड टू साइन इन द विंडोज ऐप, ये सिलेक्ट कर लो। देन आप पासवर्ड सेक्शन में जाके ऐड सिलेक्ट कर लो। ऐड में आप न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 1111। पासवर्ड हिंट डाल दो। देन यहाँ पर एक लोकल अकाउंट क्रिएट हो गया। देन क्लिक द फिनिश बटन। तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली पासवर्ड बना लिए। एंड जैसे ही आप पासवर्ड बनाएंगे उसके बाद आप फिंगरप्रिंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर है देन यहाँ पर शो होगा साइन इन विथ योर फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो सिंपली आपको सेटअप कर लेना है। देन गेट स्टार्टेड पे जाना है। आफ्टर दैट टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। देन यहाँ पर शो होगा सेटअप पिन, आप पहले पासवर्ड डाले थे वही ऐड करना है। देन क्लिक द ओके। आफ्टर दैट आपको एक सेपरेट पिन बनाना है, क्योंकि विंडोज लैपटॉप में पिन अलग होता है, पासवर्ड अलग होता है। पिन में खाली नंबर्स रहते हैं, वही पासवर्ड में कैरेक्टर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक और पिन बना लेता हूँ, दैट इज 1 2 3 4। भाई बोल रहे हैं थोड़ा हार्ड लेवल का पिन बनाओ, चलो 2026 बना देता हूँ। सो फाइनली मैं फिंगरप्रिंट रीडर सेटअप कर लिया। तो आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर से लैपटॉप अनलॉक हो जा रहा है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन कर लेते हैं। तो इट्स रिकमेंडेशन कि हम फ्रेश माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए आपको स्टार्ट मेनू क्लिक करना है, देन सर्च द सेटिंग। उसके बाद अकाउंट्स में चले जाना है एंड अकाउंट्स में यहाँ पर शो होगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन नहीं किया था, सिंपली बाईपास किया था, तो अब मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली आप साइन इन कर सकते हैं अगर पहले से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अगर नहीं है तो सिंपली क्लिक द क्रिएट वन। क्रिएट वन में आपको ईमेल एंटर कर लेना है। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग जीमेल है उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का भी डोमेन रहता है लाइक outlook.com एंड hotmail.com। तो बेटर यही रहेगा आप जीमेल यूज करो, क्योंकि भाई उसमें प्रॉपर आपका ईमेल सही टाइम में आ जाता है। बाकी आप सब डिटेल्स ऐड करेंगे, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू एक्टिवेट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 लाइफ टाइम लाइसेंस। बहुत लोग की दिक्कत होती है यार। इसके लिए सिंपली आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीनों में से कोई भी ऐप ओपन कर लेना। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर शो होता है योर डिवाइस इंक्लूड्स MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024। सो सिंपली आपको कंटिन्यू क्लिक करना है, देन गेटिंग थिंग्स रेडी शो हो रहा है, देन अगेन क्लिक द कंटिन्यू, देन ईमेल शो हो रहा है जहां पर MS ऑफिस का लाइसेंस सेव होने वाला है, देन क्लिक द कंफर्म। देन यहाँ पर हमारा MS ऑफिस इज फाइनली लिंक टू द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। बट माइक्रोसॉफ्ट में एक छोटा सा ग्लिच है। सक्सेस होने के बाद अगर आप गेट स्टार्टेड क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से साइन इन करने बोलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लोज कर देना है, इसकी फॉर नाउ बटन प्रेस करके, देन क्लोज द वर्ड।
आफ्टर दैट आपको रीओपन करना है। देन रीओपन करोगे तो फिर से एक पॉपअप आएगा, यू हैव गॉट ऑफिस, इसको आप गेट स्टार्टेड कर देना। देन एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट। अब फाइनली एमएस ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 लाइफ टाइम लाइसेंस एक्टिवेट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। क्योंकि हम नए लैपटॉप लेते हैं तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको एक्सटर्नली हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको इंडिविजुअली इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट है 99.com, वहां से आप एक बार में सारे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद 1 by 1 इंस्टॉल भी कर पाएंगे। कभी कभी लैपटॉप में इनबिल्ट मैकेफी एंटीवायरस फ्री मिलता है जो कहीं ना कहीं लैपटॉप को स्लो डाउन करता ही है, तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए आप सिंपली सर्च कर लेना एड और रिमूव प्रोग्राम। एड और रिमूव प्रोग्राम आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर शो कर देगा जो भी एप्स इंस्टॉल्ड है, एंड सिंपली आप 1 by 1 अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको नहीं रखना है। आपको अलग से एंटीवायरस लेने का बिल्कुल भी नीड नहीं है यार, क्योंकि विंडोज का जो इनबिल्ट सिक्योरिटी है वो आजकल बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। यहाँ से आप प्रॉपर देख सकते हैं कि वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ऑन है कि नहीं, फायरवेल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन ऑन है कि नहीं, एंड यहाँ से आप डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ रिपोर्ट भी चेक कर पाएंगे। एंड जब भी हम नया लैपटॉप सेटअप करते हैं तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो ऑटो स्टार्ट हो जाता है, एंड रियली यार ये बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम करता है। सो इट्स बेटर कि आपको ऑटो स्टार्ट ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आप टास्क बार में जाओ, देन आप टास्क बार मैनेजर ओपन कर लो। आफ्टर दैट यहाँ पर स्टार्टअप ऐप शो करता है, तो यहाँ से आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि कौन कौन सा ऐप स्टार्टअप में सिलेक्टेड है। दैट मीन्स लैपटॉप आप बूट करते हैं तो ऑटो स्टार्ट हो जाता है, तो इसको आप सिंपली स्टेटस में जाके डिसेबल कर पाएंगे। सो इससे आपका लैपटॉप जल्दी बूट होगा, और लैपटॉप बूट होने के बाद जो स्लो प्रोसेस रहता है वो फास्ट हो जाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज सिस्टम एंड ड्राइवर अपडेट्स। सिंपली आपको सर्च करना है विंडोज अपडेट इन द सर्च बार। उसके बाद जितने भी अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं सबको आपको कर लेना है यार, एंड अच्छा खासा इंटरनेट कंज्यूम करता है। सो इट्स बेटर कि आप वाईफाई से कनेक्ट करके करना, ना कि मोबाइल डेटा से। ट्रू 5G है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज 4G वगैरह होगा तो आपका पूरा डेटा खत्म होने वाला है। देन आपको बायोस अपडेट कर लेना है। उसके लिए आपको सिंपली जो मैन्युफैक्चरर का सॉफ्टवेयर रहता है उसमें चले जाना है। लाइक लेनोवो में लेनोवो वेंटेज मिलेगा, एसूस में माई एसूस का सॉफ्टवेयर रहेगा, एंड HP डेल एसर ये सारे ब्रांड्स के भी अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। एंड नोट दैट जब भी आप बायोस अपडेट करेंगे तो पावर एडाप्टर प्लग करके करना है यार, अदरवाइज अपडेट होते होते अगर बैटरी चले गया तो आपके बायोस में डिफेक्ट्स आ सकता है। एंड आपने गेमिंग लैपटॉप लिया है तो ग्राफिक्स का भी ड्राइवर आपको सेपरेटली अपडेट करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू लॉन्च द एनवीडिया स्टूडियो, वहां से आप अपडेट वाले सेक्शन में जाके प्रॉपर अपडेट कर पाएंगे। एंड गेम रेडी ड्राइवर रहता है एज वेल एज द स्टूडियो ड्राइवर। सो आप गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो गेम रेडी ड्राइवर में आप अपडेट करना, एंड स्टूडियो ड्राइवर उन लोग के लिए लाइक जो एडिटिंग कर रहे हैं, 3D मॉडलिंग का वर्क कर रहे हैं, या आप मशीन लर्निंग वगैरह कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑफिशियल वारंटी रजिस्ट्रेशन। जब भी आप वारंटी रजिस्टर करेंगे तो देख लेना आपका जो इनवाइस डेट है वहीं से वारंटी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। कभी कभी होता है कि वारंटी पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, ये इसलिए होता है जब भी सेलर लैपटॉप लेता है फ्रॉम द ब्रांड साइड तो उसी दिन से वारंटी स्टार्ट होता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। सो सिंपली आपको कस्टमर सपोर्ट में जाना है, अपने लैपटॉप को बिल दे देना है, देन दे विल अपडेट द वारंटी यार। एंड बहुत से ब्रांड ना एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं, तो ये चीज जरूर चेक कर लेना। और ये सारी चीज ना विद इन 1 मंथ से रिडीम करना पड़ता है, और आपको काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सटेंडेड वारंटी अलॉन्ग विद द एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बेटर टू परचेज इट अगर 1 से 5,000 के बीच अवेलेबल हो रहा है। द नेक्स्ट पार्ट इज SSD पार्टीशन एंड डेटा सेफ्टी। जब भी हम लैपटॉप लेते हैं तो एक ही ड्राइव बना रहता है, तो हमको पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है लाइक C ड्राइव एंड D ड्राइव। इसके लिए डिस्क मैनेजमेंट सर्च कर लेना है ऑन द सर्च बार, एंड यहाँ पर शो हो रहा है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। अब देखो साइज ऑफ द अवेलेबल डिस्क है 46822 MB, दैट मींस 474 GB के आसपास। देन आपको यहाँ पर एंटर करना है अमाउंट जो आप श्रिंक करना चाहते हैं, लाइक 474 GB से आप कितना श्रिंक करना चाहते हैं। सो एटलीस्ट आप 250 GB C ड्राइव के लिए जरूर रखिएगा, ताकि आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करें, OS चले तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। बाकी बचा हुआ स्टोरेज आप D ड्राइव के लिए अलॉट कर सकते हैं। देन आपको क्लिक कर लेना है श्रिंक, देन थोड़ा टाइम लेगा, आफ्टर दैट एक सेपरेट ड्राइव एलोकेट हो जाएगा। देन जितना भी जीबी हमने यहाँ पर टाइप किया था उतने जीबी का अनएलोकेटेड स्पेस शो हो रहा है। देन इस स्पेस को एलोकेट करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना, देन न्यू सिंपल वॉल्यूम, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक द नेक्स्ट एंड यहाँ पर ड्राइव लेटर दिखा रहा है दैट इज द D, और नेक्स्ट करना है, देन क्लिक द फिनिश, एंड फाइनली हमारा D ड्राइव यहाँ पर एलोकेट हो चुका है। भाई एक सिंपल सा टिप देना चाहूंगा, जब भी हम लैपटॉप लेते हैं तो एक इमरजेंसी रिकवरी मीडिया जरूर बना लेना चाहिए जहां पर हमारा लाइसेंस विंडो इंस्टॉल होता है। इसके लिए सिंपली आपको 16 GB का एटलीस्ट पेन ड्राइव लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जब भी लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रहा है, आप फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपली आप वो पेन ड्राइव लगा के इंस्टॉल कर पाएंगे। एंड रिकवरी मीडिया बनाने के लिए सिंपली आप एम्प्टी पेन ड्राइव इंसर्ट कर लो, जस्ट राइट क्रिएट अ रिकवरी मीडिया ऑन द सर्च बार। देन आप नेक्स्ट करेंगे तो मेक श्योर यहाँ पर इंक्लूड सिस्टम फाइल टिक रहना चाहिए। आफ्टर दैट रन द यूटिलिटी, एंड फाइनली आपका रिकवरी मीडिया
क्राइटेरिया यहाँ पर बन गया। कभी कभी होता है कि हमको यूज्ड लैपटॉप मिल जाता है, तो आप बैटरी हेल्थ रिपोर्ट से भी चेक कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप कितने साइकिल्स यूज हुए हैं। तो ये रियली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना है। जस्ट राइट CMD सर्च बार में यहाँ पर ऑन हो जाएगा। आफ्टर दैट जो भी आपको कोड दिख रहा है वो आपको कॉपी कर लेना है एग्जैक्टली, देन क्लिक द एंटर बटन। फिर वहां पर आपको पूरा बैटरी हेल्थ रिपोर्ट शो होगा यार, एंड वहां से आप प्रॉपर एक चीज चेक कर पाएंगे। एंड जब भी आप लैपटॉप को फर्स्ट टाइम चार्ज करते हो तो 100% तक जरूर चार्ज करना, ताकि एक साइकिल कंप्लीट हो पाए। एंड मोस्टली आप लैपटॉप को पावर प्लग करके यूज करते हो, देन इट्स रिकमेंडेशन कि 80% पावर कैप जरूर ऑन कर लेना। उससे जो बैटरी का हेल्थ है वो और भी अच्छा हो जाएगा यार। एंड इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर में जाके सेट करना पड़ेगा। एंड बहुत से ब्रांड रैपिड फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देते हैं, या कंजर्वेशन मोड के नाम से रहता है, उसको जरूर टिक कर लेना। एंड गेमिंग लैपटॉप अगर आप लेंगे तो वहां पर Xbox का गेम पास भी मिलता है। एंड इसको चेक करने के लिए सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लॉन्च कीजिएगा, देन लाइब्रेरी में इंक्लूडेड विद डिवाइस में शो हो जाएगा Xbox गेम पास। एंड MS ऑफिस होम स्टूडेंट वर्जन 2024 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस यहाँ पर शो होता है। एंड कुछ लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक का भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो भी आप यहीं से रिडीम कर पाएंगे। अब देखो यार, इतना सारा हमने सेटिंग्स अप्लाई कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं टेम्पररी फाइल क्रिएट हो जाता है। सो इट्स टाइम टू क्लीन द टैम्प। सिंपली आप रन करके सर्च करना ऑन द सर्च बार, देन ओपन इट, %temp%, ये आपको लिखते ही एंटर मार देना है। जितने भी टेम्पररी फाइल्स हो रहे हैं कंट्रोल ऑल करना है, देन क्लिक द शिफ्ट डिलीट। आफ्टर दैट लैपटॉप को रीबूट कर लेना है। नाउ आपका लैपटॉप रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार है यार। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सेट अप अ न्यू लैपटॉप इन 2026। एंड ये सारे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार, डेफिनेटली आपको वैल्यू मिला ही होगा। सो हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ढेर सारे लैपटॉप रिव्यूज, सेटअप गाइड ये सब लाते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।